अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है ग्लूकागोन एंड इट्स फंक्शंस। ग्लूकागोन आर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ग्लूकागोन क्या है? एक हार्मोन है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो अल्फा सेल्स हैं उनसे सिक्रेट होता है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रेटिक सेल्स का ग्रुप है और 4 टाइप्स के होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें से एक टाइप के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन, जो आई थिंक जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स का जो ग्रुप है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं। और कब सिक्रेट करते हैं? व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉल्स। जब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो फिर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो सिक्रेट करते हैं। has several functions that are diametrically opposed to those of insulin। अब कहते हैं कि ग्लूकागोन के फंक्शंस तो कई से हैं जो कि इंसुलिन के अपोजिट है। इंसुलिन का अपना अलग काम है, ग्लूकागोन का उसके अपोजिट काम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फंक्शंस इज़ टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। उन सब फंक्शंस में से जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में जो चीज़ आ जाती है वो है ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन का इंक्रीज़ होना। तो ग्लूकागोन क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, और ये एक्टिव भी तभी होते हैं जब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉल कर जाती है। एंड इफ़ेक्ट इज़ दैट इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ इंसुलिन, और ये इफ़ेक्ट है जो कि इंसुलिन के अपोजिट है। लाइक इंसुलिन में क्या होता है? ग्लूकागोन इज़ अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड। जैसे इंसुलिन एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है, इस तरह से ग्लूकागोन भी एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है। इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकागोन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 3485 एंड इज़ कम्पोज ऑफ अ चेन ऑफ 29 अमाइनो एसिड की चेन से ग्लूकागोन बना हुआ है। अपॉन इंजेक्शन ऑफ प्योरीफाइड ग्लूकागोन इनटू एन एनिमल, अगर जो है ग्लूकागोन का एक इंजेक्शन लगाया जो एनिमल को, तो एक प्रोफाउंड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपर का मतलब होता है हाई, और ग्लाइसेमिक का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन का ज़्यादा हो जाना। ग्लूकागोन इसलिए लगाया जाता है ताकि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन अगर कम हो रही है तो वो ज़्यादा हो जाए। ओनली 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ग्लूकागोन कैन एलिवेट द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली। अगर इतना ग्लूकागोन होगा तो वो एलिवेट कर देता है ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को तकरीबन 20 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड तक कर देता है। 25% इंक्रीज़, मतलब कि सिंपल सी जो बात है, अगर हम सिर्फ इतना सा 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ग्लूकागोन को इंजेक्ट करवाते हैं तो फिर कितना एलिवेट कर जाएगा ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन? 25% बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगा सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर। इस रीज़न से ग्लूकागोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? डिफरेंट हार्मोन्स के नेम्स मेंशन होंगे तो उसमें आपने बताना है कि ये ग्लूकागोन को ही हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को वैसे हम कहते हैं बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी वगैरह सब कुछ आ जाता है, फूड की ब्रेकडाउन वगैरह, तो सारे मेटाबॉलिज्म, अब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो हो रही है उस पर ग्लूकागोन का क्या इफेक्ट है? मेजर इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागोन ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आर। अब जो मेजर इफेक्ट्स हैं वो इन्होंने नंबरिंग में बताए हुए हैं। नंबर 1 है ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोगोन। जो लिवर ग्लाइकोगोन है, जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है, लिसिस का मतलब भी ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब कि जो लिवर ग्लाइकोगोन है उसका टूटना, और दूसरा इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, और लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का ज़्यादा होना। बोथ ऑफ दिस इफेक्ट्स ग्रेटली इन्हांस द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को, कि ये जो अब ग्लूकोज बॉडी के अंदर है ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी जा सके। ग्लूकागोन कॉजेज ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। अब वो क्या कॉज करता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस कॉज करेगा और ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। जो ड्रामेटिक इफेक्ट है ग्लूकागोन का वो उसकी एबिलिटी है कि ये ग्लाइकोजिनोलिसिस लिवर के अंदर कॉज करता है, जिसके टर्न में ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन मिनट्स के अंदर क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। इट परफॉर्म्स दिस फंक्शन थ्रू द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ इवेंट्स। अच्छा, ये जो अपना अभी जो सारा फंक्शन है कि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा होना, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं, फिर जाकर ये टोटल 8 इवेंट्स हैं तो ये होंगे, तो फिर इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है।
फर्स्ट सबसे पहला क्या इवेंट है, ग्लूकागोन एक्टिवेट्स। ग्लूकागोन क्या एक्टिवेट करेगा, एडिनाइलेल साइक्लेज इन द हेपेटिक सेल मेम्ब्रेन। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लिवर। तो जो लिवर की सेल मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर एडिनाइलाइल साइक्लेज जो है वो ग्लूकागोन एक्टिवेट कर देगा, विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ग्लूकागोन ने जब एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, अब एडिनाइलाइल साइक्लेज क्या करेगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन कॉज करेगा। अब जब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा तो वो भी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज रेगुलेटर प्रोटीन। ये एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन काइनेज फिर आगे से फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि फॉस्फोराइलेज बी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर फॉस्फोराइलेज बी जो है वो फॉस्फोराइलेज ए को तक कन्वर्ट कर देगा। बी काइनेज फॉस्फोराइलेज बी को फॉस्फोराइलेज ए में कन्वर्ट करेगा। इसके फॉस्फोराइलेज ए क्या करेगा, फिर प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजन को डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा ग्लाइकोजन को, और तोड़ना उसने गाय लिवर में तोड़ना है इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ये जो ग्लाइकोजन है इसकी डिग्रेडेशन जो है, ये जब इसकी ग्लाइकोजन जब डिग्रेड होगा तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बन जाएगा, और इसके बाद ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है ये डीफॉस्फोराइलेट होगा, मतलब इसके साथ जो 1-फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा वो उसमें से रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम डी का मतलब होता है रिमूव, तो फॉस्फोराइलेशन ग्रुप रिमूव हो जाएगा एंड द ग्लूकोज इज रिलीज फ्रॉम द लिवर सेल्स। तो फिर जब फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा तो ग्लूकोज भी लिवर सेल से रिलीज़ हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है एक्सीडिंगली इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट थोरोली फर्स्ट इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न बता रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट थोरोली स्टडीड ऑफ ऑल द सेकेंड मैसेंजर फंक्शंस ऑफ साइक्लिक एडिनोमोनोफॉस्फेट में जो ये है, ये सेकेंड मैसेंजर फंक्शन जो है साइक्लिक एडिनोमोनोफॉस्फेट का, उसके तौर पर इसको स्टडी किया जाता है। और सेकेंड इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ कैस्केड सिस्टम इन विच ईच सक्सीडिंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इज ग्रेटर क्वांटिटी देन द प्रीसीडिंग प्रोडक्ट। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक सिस्टम जिसके अंदर हर सक्सीडिंग प्रोडक्ट जो है वो बनता है ज़्यादा क्वांटिटी में एज़ कम्पेयर टू प्रीसीडिंग प्रोडक्ट। जो मतलब पहले वाला प्रोडक्ट होता है उससे उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसीलिए इसको पोटेंट एम्पलीफाइंग के तौर पर रिप्रेजेंट किया, मैकेनिज़्म को प्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप के जो एम्पलीफाइंग मैकेनिज़म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इफ़ नॉट मोस्ट सेलुलर मेटाबॉलिक सिस्टम्स ऑफन कॉजिंग एज मच एज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन एंड रिस्पॉन्स। दिस मैकेनिज्म स्पेंस हाउ ओनली अ फ्यू माइक्रोग्राम्स ऑफ ग्लूकागोन। अच्छा, अब ये मैकेनिज्म्स क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ 1 माइक्रोग्राम जितना ग्लूकागोन होगा तो वो 20 मिनट्स के अंदर बॉडी के अंदर 25% तक का ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन का लेवल राइज़ कर देता है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये डबल और इंक्रीज़ हो जाता है सिर्फ कुछ मिनट्स में, जो कि हमने पीछे पढ़ा था 20 मिनट्स के अंदर। ग्लूकागोन इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकागोन फॉर अबाउट 4 आवर्स के लिए अगर ग्लूकागोन को इन्फ्यूज़ किया जाए कैन कॉज सच इंटेंसिव liver glycogenolysis that all the liver stores of glycogen become depleted। अब क्या कहते हैं कि ग्लूकागोन की जो इन्फ्यूजन है 4 आवर्स के लिए वो क्या कॉज करती है, इंटेंसिव लिवर ग्लाइकोजेनोलिसिस दैट ऑल द लिवर स्टोर्स, जो कि लिवर ने सारी स्टोर की हुई होती है ग्लाइकोजन, कि वो क्या हो जाए फिर डिप्लीट हो जाए, रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। ग्लूकागोन क्या इंक्रीज़ कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इवन आफ्टर ऑल द ग्लाइकोजन इन द लिवर। अब जितना भी ग्लाइकोजन है लिवर के अंदर वो एग्जॉस्ट हो चुका है ग्लूकागोन के इफ़ेक्ट की वजह से, ग्लाइकोजन ग्लूकागोन के इफ़ेक्ट की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका है लिवर के अंदर, और इन्फ्यूजन जो है इस हार्मोन की ये कंटिन्यू होती जा रही है, स्टिल कॉजेज कंटिन्यू। तो इसी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कंटिन्यू, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जा रहा है कंटिन्यूसली।